तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मुक़द्दस के अंदर तफसील के साथ आया है कि जब वो फ़िरौन के जुल्म व सितम से हिजरत करके आगे निकले तो फ़िरौन की फ़ौजें और लश्कर भी था पीछे, और मूसा अलैहिस्सलाम का वहाँ पर कोई घर और ठिकाना भी नहीं था। बज़ाहिर कोई रिज़्क़ रोटी के असबाब भी नहीं थे और मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी नहीं हुई थी। आगे जाके उन्होंने एक जगह पर क़याम किया दरख्त के साए में, और फिर बड़ी आजिज़ी के साथ, आहुज़ारी के साथ उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जिन अल्फाज के साथ दुआ मांगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दुआ को कुरान मुक़द्दस की आयत बनाकर नाज़िल फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने प्यारे नबी और रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ ये बहुत पसंद आई। उनकी आजिज़ी और इनकिसारी और उनके अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतने पसंद आए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब हज़ूर ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर वही बनाकर नाज़िल फरमा दिए, और उस दुआ को कुरान पाक की आयत बनाकर कुरान का हिस्सा बना दिया और अपना कलाम बना लिया उसको। बहुत मुबारक दुआ और बहुत मुबारक आयत है। जो बंदा मोमिन मुसलमान इस दुआ को, इस आयत को पढ़ता है, पहली बात तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर दुश्मन से, हर शर से हिफाजत फरमाते हैं। दुश्मन इंसानों में से हो, शयातीन में से हो, किसी भी जानदार में से, मखलूक में से दुश्मन हो, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं और हर दुश्मन से निजात अता फरमाते हैं। दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छा ठिकाना, अच्छा घर, अच्छा मस्कन अता फरमाते हैं, और तीसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ हलाल, अच्छा खाना, रिज़्क़ रोटी का बंदोबस्त फरमाते हैं। वो किसी का मोहताज नहीं होता, रिज़्क़ के मामले में भूखा और फ़क्र व फाके में नहीं आता। चौथे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छा रिश्ता अता फरमाते हैं, नेक साले रिश्ता अता फरमाते हैं, अच्छे ख़ानदान से उसकी निस्बत और ताल्लुक़ और रिश्ता बना देते हैं। चार बड़े फ़ायदे हैं, चार बड़े फ़ायदे इस एक आयत, एक दुआ के पढ़ने से चार बड़े फ़ायदे हैं। हर शर, हर दुश्मन से हिफाजत, अच्छा रिश्ता, अच्छा सुकून वाला, खैर व बरकत वाला, आफ़ियत वाला ठिकाना और घर, और अच्छा वाफ़र रिज़्क़ हलाल। चार बड़े फ़ायदे इस एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिन्हा रखे हैं, और जिसको भी हमने ये अमल बताया और जिसने भी किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चारों में से किसी भी हाजत की उनकी ज़रूरत थी, अल्लाह ने उसको पूरा कर दिया। आप इन चारों मकसद के लिए भी पढ़ सकते हैं, चारों में से एक आपका मकसद हो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। इसकी तादाद जो आमिलीन ने और सालहीन ने मुकर्रर की है वो है 313 बार इशा के बाद। अगर आपके पास वक्त ना हो तो 111 बार भी आप पढ़ सकते हैं इशा के बाद। वक्त इसका इशा के बाद है, कोई भी वक्त रख लें। इशा की नमाज के बाद से लेके फजर तक, सुबह सादिक तक आप रात में किसी भी हिस्से में पढ़ सकते हैं, किसी भी जगह पे बैठ के पढ़ सकते हैं। जगह की कोई कैद नहीं, वक्त की कोई कैद नहीं। तादाद इसकी दो है, या 111 या 313। छोटा सा अमल है, थोड़ा सा वक्त लगता है। आप इसको इस्तेहज़ार के साथ, यकीन के साथ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस मुकर्रब और जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ को आप तसव्वुर में रख के और अपने आप को फ़कीर समझते हुए जोली फैला के और इस आजिज़ी के साथ आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसकी बरक़ात 2 दिन के अंदर देखेंगे, बल्कि पहले दिन आपको इसकी बरक़ात नज़र आएंगी। बहुत मुबारक और मुख्तसर दुआ है। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, क्या मेरे रब, जो जो तेरे ख़ज़ाने में खैरें हैं तो अपने बंदों पे नाजिल फरमाता है, मैं उन सब का मोहताज हूँ, मैं उन सब का तलबगार हूँ, मैं उन सब का मोहताज, फ़कीर और तलबगार हूँ। और अपने आप को अपने परवरदिगार के सामने फ़कीर बना के, मंगता बना के, आजिज़ बना के, तलबगार बना के इस दुआ को पढ़ें और इसकी बरक़ात को आप खुद देखेंगे। चारों फ़ायदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फ़रमाएंगे, और अज्र व सवाब और अपनी रज़ा अलग से मिलेगी। और इंसान की आजिज़ी अल्लाह को बड़ी महबूब है। जब आजिज़ बन के, फ़कीर बन के
ان الفاظ کے ساتھ آپ اس دعا کو، اس آیت کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت اور زیادہ جوش میں آئے گی، اللہ اور زیادہ آپ پہ راضی ہو کر اپنی رحمت کے، رزق کے، خیر و برکت کے، عزت کے، حفاظت کے دروازے کھول دے گا، حفاظت کے نظام کو آپ کے ساتھ چلا دے گا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کو پڑھیں اور آگے دوسرے مسلمانوں کو بھی بتائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔